हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 का जो नन हिंदी है उसका हम लोग अध्याय 19 को पढ़ने वाले हैं, है ना। अध्याय 19 को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम है सर जी? जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर हम लोग बिहार के पहले का उप मुख्यमंत्री भी है, जो आप फोटो में देख सकते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग पूरा जिंदगी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग का क्लास 10 का नन हिंदी का 19वां चैप्टर का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है इसका अध्याय 19। क्या है सर जी? अध्याय 19। हम लोग इस अध्याय में क्या क्या सीखेंगे उसको जानेंगे। पहले सबसे पहले तो अध्याय 19 को हम लोग क्या नाम से जान रहे हैं सर जी? जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जान रहे हैं। क्या नाम से जान रहे हैं सर जी? जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जान रहे हैं अध्याय 19 को, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा बेहतरीन से इसके बारे में, इनका जिंदगी के बारे में क्या क्या किए सबको जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, पार्ट से और पार्ट से आगे का क्वेश्चन से करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2026 के जो मैट्रिक एग्जाम देने वाला बच्चा है उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाए हैं। उसके बाद 2 अंक का लघु उत्तरी का क्वेश्चन का तैयारी करवाए हैं और महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी का प्रश्न का तैयारी करवाए हैं, जिससे आप लोग को इस वीडियो में हर चीज का टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर कौन थे। तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे हम, सॉरी, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। बायोग्राफी है, सीधा सीधी बात है ना। तो इस कहानी का समरी क्या है, मतलब अध्याय का सार क्या है, क्या कहना चाहता है, देख लेते हैं एक बार, है ना। पहला पॉइंट कर रहा है, कर्पूरी ठाकुर का जीवन संघर्ष और सेवा का आदर्श है ना। क्या है सर जी? जीवन संघर्ष और सेवा का आदर्श है। संघर्ष और सेवा कर्पूरी ठाकुर करते थे बहुत ज्यादा, है ना। वे गरीब परिवार में जन्मे, बचपन में ही देश समाज के लिए समर्पित रहे। बचपन से ही वो देश समाज के लिए समर्पित थे। ठीक है, शिक्षा के दौरान सामाजिक सेवा, आजादी के आंदोलन में सक्रियता, जेल यात्रा तथा गांव के पिछड़ों के लिए काम किए। स्वतंत्रता के बाद 1952 से 1988 तक लगातार विधायक, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री रहे, है ना। ये क्या क्या कर्पूरी ठाकुर क्या क्या रहे सर जी? विधायक रहे सबसे पहला बात, है ना। दूसरा उप मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहे। तो आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ गया कहानी का सार। अब आ जाते हैं, उन्होंने बेरोजगारी, ठीक है, उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भूमि सुधार, शिक्षा, पिछड़े दलितों के हित में लगातार आवाज उठाई। जातिवाद, समाजवाद और साम्यवाद के लिए उनका योगदान अतुलनीय रहा। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने ईमानदारी व सादगी से जीवन जिया, है ना। तो ये उनका पूरा बायोग्राफी था। अब आ जाते हैं हम लोग प्रमुख घटनाएं व जीवन बिंदु। उनके जीवन में क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटा उसके बारे में जानेंगे ना। तो बचपन और शिक्षा पहले जानते हैं हम लोग। गरीब परिवार, विद्यालय में कठिन स्थिति, खेत खलिहान, पशुपालन, गांव का लोक जीवन में रुचि। शिक्षा के दौरान आर्थिक कठिनाई हुई, श्रम और समर्पण से पढ़ाई पूरी की। बहुत ही मेहनत से वो अपना पढ़ाई को पूरी की, पढ़ाई छोड़े नहीं, वो पढ़ाई को पूरी की। ठीक है, अगला है हम लोग का स्वतंत्रता आंदोलन। क्या सर जी? स्वतंत्रता आंदोलन। आजाद दस्ते के सक्रिय सदस्य। 1943 ईस्वी में जेल यात्रा, छात्रों को देश सेवा और साहस के लिए प्रेरित करना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग राजनीतिक जीवन उनका क्या था। राजनीतिक जीवन में हम लोग देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1952 में पहली बार विधायक चुने गए। लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व विपक्षी नेता बने। जाति भेदभाव, भुखमरी, शिक्षा, भूमि सुधार पर खुलकर आवाज उठाई। ठीक है, अब उनके बारे में जानते हैं सामाजिक सुधार। वो सामाजिक क्या क्या सुधार किए उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सामाजिक सुधार क्या क्या किए सर जी? गांव गरीबों के जीवन को बदलने हेतु शिक्षा व खुद सादगी से उदाहरण पेश किया। आर्थिक अभाव के बावजूद दुख की घड़ी में लोगों की मदद की। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग गुरुजी साहब, दिया हुआ आदर्श। क्या क्या वो आदर्श दिए हम लोग के लिए। ठीक है, तो कभी पद प्रतिष्ठा का मोह नहीं था उनका। आत्मसम्मान, सेवा भाव, कर्तव्य निभाते रहे। उनका पूरा जीवन गरीब, पिछड़े एवं दबे कुचले वर्ग के लिए समर्पित रहा। ठीक है,
आया था मुख्य संदेश थीम, इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक आ रहा है। ईमानदारी सराहनीय सेवा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। कठोर परिस्थितियों में भी शिक्षा और संघर्ष का महत्व, जनहित जब सामाजिक साक्षरता और लोकतांत्रिक मूल्यों का परिचायक, बिहार और देश के राजनीतिक में जननायक की छवि, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर का परीक्षा उपयोगी विशेष शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थ क्या क्या है हम लोग का? आजाद दस्ता का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी दल। सादगी का मतलब होता है सरलता व सच्चाई। समाजवाद का मतलब होता है सामाजिक समानता की नीति। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे जो पहला हम लोग का पार्ट से क्वेश्चन आंसर है उसके तरफ। किससे चले जाते हैं सर जी? पार्ट से क्वेश्चन आंसर की तरफ। पार्ट से में जो पहला क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसके तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों का प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? उसका आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों का प्रतीक्षा करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक देश के प्रत्येक नागरिक को समान सम्मान सुविधा संपन्न स्वतंत्र जीवन यापन का अधिकार नहीं मिलेगा, वे अपने और अपने परिवार की खुशी के लिए स्वयं को पूरा समर्पित नहीं मानते। वे पहले देश और समाज की सेवा को सबसे बड़ा कर्तव्य मानते थे, ठीक है गुरुजी साहब। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला है हम लोग का 2 नंबर। 2 नंबर कह रहा है हम लोग को मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहां और किस प्रकार जाना पड़ता था। तो मैट्रिक के बाद कर्पूरी ठाकुर को उच्च शिक्षा के लिए चंद्रया मिश्रा कॉलेज जाना पड़ता था। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उन्हें कॉलेज तक पहुंचने के लिए पैदल या बिना कोई साधन के कठिन यात्रा करनी पड़ती थी। पैसों की कमी और साधनों के अभाव में ही वे लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखते थे, ठीक है गुरुजी साहब। अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। आंसर हो जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर को समाज सेवा, शिक्षक कार्य, कठिन श्रम, खेत खलिहान में काम, ग्रामीण जीवन के अनुभव, गरीबों और पिछड़ों के साथ मेल जोल, राजनीतिक सुधार, स्कूल में पढ़ाने और विद्यार्थियों की मदद करने में बहुत आनंद मिलता था। वे लोगों के दुख सुख में भाग लेना अपना कर्तव्य मानते थे, ठीक है। 4 नंबर है हम लोग का यहाँ पे। सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। तो आंसर हो जाएगा सचिवालय स्थित कार्यालय में पहला दिन कर्पूरी ठाकुर ने देखा कि वहां कर्मचारियों के लिए ओनली फॉर ऑफिसर्स लिखी लिफ्ट है, जिसमें आम लोगों या गैर अधिकारी कर्मचारियों का प्रवेश वर्जित था। उन्होंने निर्णय लिया कि लिफ्ट का उपयोग सबके लिए होना चाहिए, न कि केवल अधिकारियों के लिए। उन्होंने उस लिफ्ट को सभी के लिए उपलब्ध कराने का आदेश दिया, जिससे वे समानता व लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर सके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे पार्ट से आगे क्वेश्चन की तरफ। किसमें चले जाते हैं सर जी? पार्ट से आगे। याद रखिएगा थोड़ा सा, पार्ट से आगे, है ना। जो इस बार मैट्रिक में नहीं है, जो देख रहे हैं वो इसको क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। तो अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो मेरे अध्ययन के दौरान मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे गृह कार्य व परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, घर में काम, छोटे भाई बहनों को देख रेख तथा परिवार के अन्य कार्यों के कारण पढ़ाई में व्यवधान आता है। कभी कभी आर्थिक कमी के कारण कॉमिक्स, किताबें और आवश्यक सामग्री ठीक से नहीं मिल पाती है। विद्यालय और ट्यूशन आने जाने में समय और थकान होती है। शोरगुल माहौल के कारण एकाग्र में कठिनाई होती है। परीक्षा के समय तनाव, प्रतियोगिता व अच्छे परिणाम की चिंता भी एक समस्या है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है गुरुजी साहब। आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे कितना नंबर? 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको दिन भर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं तथा कॉमिक्स पढ़ना, खेलना, छोटे भाइयों की देख रेख करना, खाना बनाने में सहयोग करना, परीक्षा की तैयारी करना, सोना आदि, आप किन कार्यों पर कितना समय देंगे और क्यों? तो मेरे दिनचर्या के अनुसार पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी सबसे अधिक समय 4-5 घंटे दूंगा, क्योंकि पढ़ाई मेरे भविष्य निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है।
खेलना व मनोरंजन 1-2 घंटे या कॉमिक्स पढ़ने में दूंगा ताकि मन तरोताजा रहे। छोटे भाइयों की देखरेख, घर के काम 1 से 1.5 घंटे इन कार्यों में दूंगा, क्योंकि परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी है। खाना बनाने में सहयोग, आधा से 1 घंटे परिवार की सहायता के लिए, ठीक है। और सोना 7-8 घंटे ताकि स्वस्थ ताजगी के साथ अगले दिन के लिए तैयार हो सकूं। यहाँ पे हम लोग का पार्ट से और पार्ट से आगे खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, VVI ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है गुरुजी सब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस सबको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस वर्ग के परिवार में हुआ? व्यापारी, गरीब, किसान, शिक्षक। तो किस वर्ग में हुआ था? गरीब में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 2 नंबर, कह रहा उन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया, है ना। तो नमक सत्याग्रह, आजाद दस्ता, दांडी मार्च, किसान आंदोलन। तो आजाद दस्ता में वो भाग लिए थे कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। 3 नंबर बोल रहा है, 1943 ईस्वी में ठाकुर जी किसके लिए गिरफ्तार किए गए? चोरी, आज़ादी के लिए, आज़ादी के आंदोलन, शिक्षा के लिए और खेल के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आज़ादी के आंदोलन के लिए। तो डी यहाँ पे आना चाहिए था, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा, ठीक है, होता है। 4 नंबर ऑब्जेक्टिव कर रहा है, कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब सॉरी। तो कहाँ के बने मुख्यमंत्री सर जी? बिहार के थे वो, है ना। 5 नंबर बोल रहा है, उनका मुख्य राजनीतिक विषय क्या रहा? व्यापार, शिक्षा और सामाजिक न्याय, खेल, विदेशी नीति। शिक्षा और सामाजिक न्याय। 6 नंबर बोल रहा है गुरुजी हम लोग का यहाँ पे, पहली जेल यात्रा किस वर्ष हुई? क्या बोल रहा है सर जी? पहली जेल यात्रा किस वर्ष हुई? 1912, 1943, 1952, 1988। तो किस वर्ष हुई सर जी? 1943, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है हम लोग का, उनकी पत्नी का नाम क्या था? क्या बोला सर जी? उनकी पत्नी का नाम क्या था? फूलमती देवी, गोकुल देवी, सोनम देवी, सुशीला देवी। तो क्या नाम था सर जी उनका? उनकी पत्नी का नाम फूलमती देवी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, बोल रहा है 1988 में उनका निधन किस कारण हुआ? बीमारी, दुर्घटना, दिल का दौरा, बुढ़ापा। तो किससे हुआ उनका निधन सर जी? दिल का दौरा, हृदयाघात से हुआ। 1988 में उनका मृत्यु हो गया। किसके कारण हो गया सर जी? दिल के दौरा के कारण हुआ था, ठीक है। 9 नंबर है हम लोग का, किस चुनाव में पहली बार विधायक बने? 1947, 1952, 1967, 1988। तो 1952, है ना। आजादी के 3-2-5 साल बाद बने थे वो विधायक, ठीक है। 10 नंबर बोल रहा है क्या, कर्पूरी ठाकुर की शिक्षा किस कॉलेज में हुई? तो चंद्राय मिश्रा कॉलेज, पटना कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विवि। तो चंद्राय मिश्रा कॉलेज में उनका शिक्षा हुई, ठीक है। अगला आ जाते हैं हम लोग 2 नंबर, जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। VVI है हम लोग के लिए, है ना। ये 2 अंक का लघु उत्तरीय है सर जी, 2 अंक मिलेगा आपको, है ना इससे। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या संघर्ष किया? उसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक परेशानियों के बावजूद कठिन श्रम कर वर्ष भर पढ़ाई जारी रखी, साधारण जीवन जीते हुए उच्च शिक्षा पूरी की। दूसरा है, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका क्या रही? उसका आंसर हो जाएगा, आजाद दस्ता के सदस्य रहे, 1943 में गिरफ्तार हुए, जेल यात्रा का सामना किया, ठीक है गुरुजी सब। आ जाते हैं अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरुजी हम लोग को? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक सुधार के कौन से कार्य किए हैं? सामाजिक सुधार के कौन से कार्य किए? गरीब, पिछड़े, दलित वर्ग के सम्मान वो मुख्य धारा में लाने हेतु शिक्षा, जमीन सुधार, आरक्षण के लिए प्रयास किया। 4 नंबर बोला, उनकी राजनीतिक विशेषता क्या रही? आंसर हो जाएगा, ईमानदार, सजग, सड़क पर उतरकर जनता की बात उठाने वाले नेता रहे, कभी पद का लोभ नहीं किया। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर,
5 नंबर कह रहा है हम लोग को यहाँ पे, उनके जीवन में सादगी कैसे दिखाई देती है? तो पद प्रतिष्ठा या संपन्नता की बजाय सेवा त्याग सरल जीवन का पालन किया। 6 नंबर बोला समाजवाद की नीति पर उनका विचार बताइए। ठीक है, तो सामाजिक समानता, दबे कुचले का उत्थान, सबके लिए शिक्षा व अधिकार प्राप्ति पर बल दिया। ठीक है, अगला है हम लोग का, एक सेकंड, अगला है हम लोग का 7 नंबर है ना, किस घटना में उन्हें जनता का नेता बनाया? क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या, किस घटना ने उन्हें जनता का नेता बनाया? तो उसका आंसर हो जाएगा 1952 में आम चुनाव जीतकर जनहित के मुद्दों पर लड़कर। जेल यात्राओं का उनके जीवन में क्या महत्व है? तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता संघर्ष व सिद्धांतों के लिए प्रताड़ना सहकर भी वे डगमगाए नहीं, लेकिन लोगों के लिए मिसाल बन गए। कौन? कर्पूरी ठाकुर साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब। अगला है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन सर जी? 9 नंबर। कर्पूरी ठाकुर के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईमानदारी, संघर्ष, सेवा और सादगी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 10 नंबर है किस तरह उन्होंने शिक्षा को घर घर पहुंचाया? तो आंसर खुद पढ़े, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, विद्यालय में विद्यार्थियों के से सीधा जुड़कर जुड़ाव रखा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देने वाला बात है ना, इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है, थोड़ा समझिएगा है ना। ये जो है ये हम लोग का 5 नंबर वाला जो हम लोग एग्जाम में आएगा, दीर्घोत्तरी है ना, वीवीआई दीर्घोत्तरी सब है ये, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर के जीवन से जुड़े संघर्ष और उपलब्धियों का विवेचना कीजिए। तो उसका आंसर हो जाएगा उनका जीवन गरीबी, संघर्ष और जुझारापन से भरा रहा। बचपन से ही शिक्षा में रुचि, क्रांतिकारी दल, आजाद दस्ता से संबंध, स्वतंत्र आंदोलन में, जेल यात्रा, आर्थिक अभाव में उच्च शिक्षा जारी रखना, सामाजिक समरसता, पिछड़ों का उत्थान, 36 साल विधायक व मुख्यमंत्री के कार्यकाल, जनता के लिए निरंतर संघर्ष, आरक्षण लागू करना, इन सब ने उन्हें जननायक बनाया। उनका पूरा जीवन बिहार की राजनीति एवं सामाजिक सुधार में अनुकरणीय है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे, हाँ चलिए आ जाते हैं 2 नंबर। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन से उन्होंने त्याग, नेतृत्व, संघर्ष, सेवा और समाज हित की सीख ली। जनता के दुख दर्द से जुड़ाव, मेहनत और ईमानदारी उनके चरित्र की पहचान बनी। ठीक है, देख लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या गुरुजी हम लोग को, सादगी और सेवा भाव के संदर्भ में कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण दीजिए। आंसर हो जाएगा उन्होंने कभी पद, दौलत या सत्ता का मोह नहीं किया। कठिन जीवन, खेत खलियान, पशुपालन, आम जन के बीच रहना, सरकारी पद पर भी सबके लिए काम करना, यही उनकी सादगी और मिसाल है। ठीक है गुरुजी साहब, अगला देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी हम लोग को कर्पूरी ठाकुर द्वारा शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों को समझाइए। तो उसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के प्रसार, पिछड़ों दलितों के लिए आरक्षण लागू, भूमि सुधार, गरीब के लिए लगातार आवाज उठाना, विद्यालय में समान वो स्कूल पहुंचाना उनका काम रहा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग यहाँ पे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कर्पूरी ठाकुर राजनीति को बिहार और देश के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? तो लास्ट है इसका आंसर देख लीजिएगा। सामाजिक न्याय, आरक्षण, पिछड़ी जातियों का उत्थान, ईमानदार राजनीति, जन समस्याओं को सुधारने का दृष्टिकोण, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना, उनका बिहार व भारत में जो स्थान है वह जननायक के नाम से पहचाना जाता है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस चैप्टर का जितना भी वीवीआई पॉइंट सब था सबको खत्म किए, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय ऑब्जेक्टिव सब खत्म कर दिए। तो धन्यवाद। इसके बाद वाला चैप्टर में हम लोग बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए ध्यान से, है ना। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए, बार बार देखिए वीडियो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।